अच्छा, पेट का भारीपन, गैस और हाजमे की खराबी को अक्सर बहुत मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये कोई रोज़मर्रा की आम सी उलझन नहीं है, बल्कि ये जिस्म का एक इंतहाई क्रिटिकल वार्निंग साइन है, जो चीख-चीख कर बता रहा होता है कि अंदर कुछ बहुत गलत चल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी छुपी हुई परेशानी का डीपली जायजा लेंगे। तो आज के सफर में हम इन 5 अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे। द हिडन गट क्राइसिस, अच्छे बैक्टीरिया के दुश्मन, द अल्टीमेट नेचुरल रेमेडी, शिफायाबी के उसूल और आखिर में 5 आम गलतियां। चलिए जल्दी से इसमें डाइव इन करते हैं और इस मसले की बुनियादी वजूहात को समझते हैं। पहला हिस्सा, द हिडन गट क्राइसिस, यानी आंतों का वो खामोश बहरान जो अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक बहुत अहम ऑफिस मीटिंग चल रही है या किसी शादी का फंक्शन है और अचानक पेट में ऐसी शदीद मरोड़ उठें कि फौरन वॉशरूम भागना पड़े। ऐसी सिचुएशंस वाकई बहुत शर्मिंदा करने वाली होती हैं और दर्दनाक बात यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जिंदगी इन्हीं तकालीफ के गिर्द घूम रही होती है। तो यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पैदा होता है, क्या क्रॉनिक गैस सच में हजमे का एक नॉर्मल हिस्सा है? दुनिया भर में करोड़ों लोग यही सोचते हैं कि रोजाना एंटीसाइड्स या गैस की गोली खाना बिल्कुल आम बात है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये दवाएं असल मसले को ठीक नहीं करती, बस वक्ती तौर पर उसे दबा देती हैं। असल फर्क यहाँ वाज़ेह होता है। एक तरफ है टेम्परेरी रिलीफ, जहां दवाएं या एंटासिड्स अलामात को सिर्फ मास्क कर देते हैं, और दूसरी तरफ है रूट कॉज हीलिंग, जिसमें गट इकोसिस्टम को वापस बैलेंस किया जाता है। वक्ती आराम देने वाली दवाएं एक खतरनाक साइकिल बना देती हैं। इनसे अंदर की इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया का बुनियादी मसला तो कभी हल ही नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली क्लियर करने के लिए गट माइक्रोबायोम को समझना पड़ेगा। ये एक मुकम्मल और सच में हैरानंगेज सिस्टम है जहां खरबों बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आंतों के अंदर दिन रात काम कर रहे हैं। असल में यहां अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के दरमियान हर वक्त एक मुसलसल जंग जारी रहती है। अच्छे बैक्टीरिया खाने को स्मूथली हजम करते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरिया खाने को सड़ाकर गैस बनाते हैं और जहरीले टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। अगर गट हेल्थ को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए तो इसका नतीजा लीकी गट सिंड्रोम की शक्ल में सामने आता है। ये एक शदीद कंडीशन है जहां आंतों की लाइनिंग कमज़ोर होकर छोटे छोटे सुराख बना लेती है। फिर होता यह है कि यहाँ से टॉक्सिन्स निकलकर सीधा खून में शामिल होने लगते हैं, और यही वजह है कि जोड़ों का दर्द, स्किन पर रैशेज, शदीद सर दर्द और हर वक्त की क्रॉनिक थकन जैसी बीमारियां पूरे जिस्म में फैलने लगती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अच्छे बैक्टीरिया के दुश्मन। आखिर इस डेलिकेटली बैलेंस्ड गट इकोसिस्टम को तबाह कौन कर रहा है? चलिए उन अहम दुश्मनों पर नजर डालते हैं जो हमारी आंतों के इस नाजुक सिस्टम को डेली बेसिस पर कंप्लीटली बर्बाद कर रहे हैं। आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये 4 सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं। पहला, खराब डाइट, यानी चीनी, प्रोसेस्ड फूड्स और बार बार गर्म किया गया तेल जो आंतों की लाइनिंग को लिटरली जला देता है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स, खासतौर पर कोविड के बाद इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल हुई हैं जिन्होंने बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया का भी बिल्कुल सफाया कर दिया। तीसरा है शदीद स्ट्रेस, जो गट ब्रेन एक्सिस को सीधा हिट करता है और इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इतना बढ़ा देता है कि लोग इम्तिहान या इंटरव्यू से पहले बार बार बाथरूम जाने पर मजबूर हो जाते हैं। और चौथा दुश्मन, नींद की कमी। 5 या 6 घंटे से कम नींद का मतलब है कि जिस्म को रिपेयर होने का वक्त ही नहीं मिल रहा। हिस्सा 3, द अल्टीमेट नेचुरल रेमेडी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इन तमाम मसाइल के बावजूद एक जबरदस्त उम्मीद बाकी है। एक ऐसी साइंस बैक्ड नेचुरल रेमेडी मौजूद है जो तबाहशुदा हाजमे के सिस्टम को वापस उस हालत में ला सकती है जैसा वो 10 साल पहले परफेक्टली फंक्शन करता था। अब इस स्लाइड पे सबसे दिलचस्प बात नोट करने वाली है। देखें, सिर्फ प्रोबायोटिक्स यानी प्लेन दही के अच्छे बैक्टीरिया पर इन्हिसार करना काफी नहीं है। प्लेन दही में लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम जैसे उम्दा बैक्टीरिया तो होते हैं, लेकिन इन्हें आंतों में जिंदा रखने और बढ़ाने के लिए प्रीबायोटिक्स की जरूरत होती है। प्रीबायोटिक्स दरअसल उन अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। अगर बैक्टीरिया को खुराक ही नहीं मिलेगी तो वो आखिर जिंदा कैसे रहेंगे? इस बेहतरीन रेमेडी के पीछे पूरी एक मुनासिब साइंस मौजूद है। करना सिर्फ यह है कि 150 से 200 ग्राम प्लेन दही में कुछ अहम चीजें शामिल करनी है। पहला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, जिसमें मौजूद थाइमोल और क्यूमिनाइल्डिहाइड डाइजेस्टिव जूसेस को बूस्ट करते हैं। दूसरा, 1 चुटकी काला नमक, जिसका सल्फर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्टिव करता है ताकि खाना तेजी से हजम हो। तीसरा, 1 चुटकी हींग, हाँ वही जो नानी दादी भी इस्तेमाल करती थी। इसका फेरुलिक एसिड आंतों की सूजन को घटाता है। और आखिर में
थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना, जिसका मेंथॉन आंतों के मसल्स को रिलैक्स करके गैस को ईजिली निकालने में मदद देता है। चौथा हिस्सा, शिफायाबी के उसूल। यहां थोड़ा रुकना होगा। इस अजीम रेमेडी का असर बिल्कुल जीरो हो सकता है अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ट्रू हीलिंग के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये 5 स्टेप्स इस नुस्खे की जान हैं। स्टेप 1, दही हमेशा फ्रेश होनी चाहिए। स्टेप 2, इसे रूम टेम्परेचर पर जरूर आने दिया जाए क्योंकि ठंडी दही गले में इरिटेशन पैदा कर सकती है। स्टेप 3, इसे हफ्ते में 3 से 4 बार रात के वक्त खाया जाए। रात को हजमा आहिस्ता काम करता है, इसलिए बैक्टीरिया को आंतों में ठीक से सेटल होने का पूरा वक्त मिल जाता है। स्टेप 4, दही खाने के 30 मिनट बाद तक पानी बिल्कुल नहीं पीना ताकि बैक्टीरिया पतले ना हो और अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकें। और स्टेप 5, इसे खाने के बाद कम से कम 1 घंटा रुका जाए और फिर सोया जाए। और अब आखिरी हिस्सा, 5 आम गलतियां। देखें, हीलिंग का ये सफ़र एक मुकम्मल कमिटमेंट मांगता है। अगले 2 हफ्ते के लिए कुछ ऐसी आदतों से लाजमी बचना होगा जो हमारी गट हेल्थ को डेली तबाह कर रही हैं। 39 ग्राम शुगर, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल कोला ड्रिंक के कैन में मौजूद चीनी की मिकदार है। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये चीनी आंतों में मौजूद बुरे बैक्टीरिया के लिए किसी फौरी और अजीम दावत से कम नहीं। एक ही झटके में ये सारी चीनी अच्छे बैक्टीरिया की सारी मेहनत पर कंप्लीटली पानी फेर सकती है। तो शिफायाबी की बुनियादी शर्त, इन 5 गलतियों से बचना है। पहली गलती, बाहर का तला हुआ खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और MSG भरा होता है। दूसरी, शुगरी ड्रिंक्स जिनका हमने अभी जिक्र किया। तीसरी, रात 8 बजे के बाद भारी खाने खाना जैसे छोले भटूरे या बिरयानी जो पेट में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। चौथी, रोजाना 8 से 10 ग्लास से कम पानी पीना जिससे शदीद कब्ज होती है। और पांचवी, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी सारा दिन बस बैठे रहना। इंटेस्टाइनल स्लगिशनेस को रोकने के लिए रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक या पवन मुक्तासना जैसे योगा पोजेस सच में बहुत मददगार साबित होते हैं। अब ये बात सिर्फ हवा में नहीं की जा रही, ये एक जिंदगी की हकीकत है। एक 45 साल खातून जिन्होंने दर्जनों डॉक्टर्स को दिखाया और 10 साल तक शदीद ब्लोटिंग और गैस का अजाब सहा, जब उन्होंने इस एग्जैक्ट प्रोटोकॉल और दही वाले नुस्खे को प्रॉपरली फॉलो किया तो यू वॉन्ट बिलीव इट, सिर्फ 2 हफ्ते में उनकी गैस 70% तक कम हो गई और ठीक 1 महीने में वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। ये इस बात का सबूत है कि उम्मीद बिल्कुल मौजूद है और नेचुरल हीलिंग वाकई काम करती है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या गट को नेचुरली ठीक करने का ये जबरदस्त सफर आज रात से शुरू किया जाएगा? बस एक छोटी सी एहतियात लाजमी करनी है कि अगर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या प्रेगनेंसी के मराहिल हैं तो पहले किसी डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लिया जाए। लेकिन बाकी सबके लिए जिस्म की इस वार्निंग बेल को सुनने और आंतों को दोबारा हेल्दी बनाने का वक्त बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि एक बेहतर गट वाकई एक बेहतर जिंदगी की जमानत है। तो क्या हम अंदर से मुकम्मल ठीक होने के लिए तैयार हैं?